वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे प्रेडिकेट लॉजिक का एक छोटा सा एग्जांपल, और उस एग्जांपल के अंदर हम सिर्फ प्रेडिकेट बनाना सीखेंगे। अभी हम इन्फ्लुएंसिंग करना नहीं सीख रहे हैं। अभी आप प्रेडिकेट बनाना सीख जाइए, लेटर ऑन स्टेजेस पे आपको उससे रेजोल्यूशन लगाना, क्लॉज फॉर्म बनाना, ये सब सीख जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने है, जिसका पहला स्टेटमेंट है एवरी मैन इज मॉर्टल, और दूसरा स्टेटमेंट है सिंस अभिषेक इज अ मैन, कॉमा ही इज मॉर्टल। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये प्रॉब्लम कि यहाँ पे दो बातें करी गई हैं। पहला कि एवरी मैन इज मॉर्टल, मतलब जो भी जितने भी मैन्स हैं वो सारे के सारे मॉर्टल हैं। मतलब मॉर्टल मतलब उनको कभी ना कभी वो खत्म होंगे ही, उनकी मृत्यु कभी ना कभी होगी। फिर दूसरा स्टेटमेंट में किसी एक पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहे हैं जिसका नाम अभिषेक है, और लिखा है कि अभिषेक इज अ मैन, तो ऐसी बात है अभिषेक मॉर्टल होगा। तो यहाँ पे हम दो तरह के प्रेडिकेट यूज करेंगे। हम लिखेंगे फॉलोइंग प्रेडिकेट्स आर यूज्ड, और फॉलोइंग प्रेडिकेट्स आर यूज्ड के अंदर हम लिखेंगे कि यहाँ पे आपने पहला प्रेडिकेट जो इस्तेमाल करा वो करेंगे आप मैन एक्स। इस मैन एक्स का मतलब होगा एक्स इज अ मैन। इसका मतलब क्या होगा? एक्स इज अ मैन। दूसरे नंबर पे जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे मॉर्टल एक्स, जिसका मतलब होगा एक्स इज मॉर्टल। सिंपल से दो प्रेडिकेट यूज करें। अब ये दो प्रेडिकेट्स यूज करने के बाद, और हम ये लिखेंगे भी फॉलोइंग प्रेडिकेट्स आर यूज्ड, इस टाइप की लाइन जो है आपको हर न्यूमेरिकल में लिखते जाना है। और कभी अगर आप ये लिखना भूल गए तो आप ये मान के चलिएगा कि आपके न्यूमेरिकल पूरा कटेगा, बिकॉज इसके लिखे बगैर जो आप स्टेटमेंट का आंसर देने वाले हो उसका कोई मतलब नहीं है। ये तो वही बात हुई कि आप एक C++ का प्रोग्राम लिख रहे हो और आप हेडर फाइल लिखना भूल गए, तो आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होगा जब तक आप हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं कराओगे। तो कहने का मतलब ये कि ये जो फॉलोइंग प्रेडिकेट्स आर यूज्ड है, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। और ये दो प्रेडिकेट, फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये दो प्रेडिकेट यूज होंगे, तो दो प्रेडिकेट से काम करते हैं। हम पढ़ते हैं हम पहला स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एवरी मैन इज मॉर्टल। हम इसको कन्वर्ट करेंगे फॉर ऑल एक्स, मतलब अगर मैन है तो मृत्यु होगी, अगर मैन है तो मृत्यु होगी। सुनिए जरा ध्यान से, मतलब पहला होना, जो पहले क्या है कि हैपनिंग किसकी होनी चाहिए? मैन की। उसके बाद ऑकरेंस किसकी होगी? मॉर्टल की। उसमें ये नहीं लिखा कि मॉर्टल है तो मैन होगा। ये दोनों बातों का मतलब अलग अलग है। अगर मैं बोलता हूं आपसे कहीं कि इफ ए देन बी, विच मीन्स कि बी को इंतजार करना पड़ेगा कब तक? ए के होने का। तो हमने लिखा फॉर ऑल एक्स मैन एक्स। पहले मैन जो एक्स है उसको मैन तो होने दो, अगर वो मैन है तो, ये जो हिंदी का वर्ड है ना तो का मतलब होता है इंप्लाइज, मॉर्टल एक्स। ये हुआ आपका पहला आंसर, पहला स्टेटमेंट जो भी आपने देखा, एवरी मैन इज मॉर्टल। दूसरा है सिंस अभिषेक इज अ मैन। सिंस अभिषेक इज अ मैन, तो हम एक्स की जगह पे क्या लिख देते हैं? वैल्यू पुटअप कर देते हैं क्या? अभिषेक, सिंस अभिषेक इज अ मैन, कॉमा he is mortal, and mortal, आप बीच में इसमें नाम लिख दीजिए अभिषेक। आंसर, इस न्यूमेरिकल का यही आंसर है। आपने क्या किया? दो स्टेटमेंट थे, दोनों स्टेटमेंट के दो प्रेडिकेट्स बना दिए। और अगेन आपको ये देखना पड़ेगा हर न्यूमेरिकल में कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं। अगर 5 हैं, 5 प्रेडिकेट बनाइए। मतलब आपको प्रेडिकेट्स बना के और उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स है उसको लिखना भी पड़ेगा। ये जो स्टेटमेंट लिखे गए हैं, ये स्टेटमेंट एक्चुअल में आपकी जो प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसका परफेक्ट सोल्यूशन है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको? सॉल्यूशन को पेपर में क्वेश्चन जो होगा उसके नीचे लिखेंगे सॉल्यूशन, फॉलोइंग प्रेडिकेट्स आर यूज्ड, दो प्रेडिकेट समझाएंगे, फिर स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 ये मार्किंग जरूर करना है। यहाँ 1 2 दे देंगे तो गलत हो जाएगा। 1 और 2 दीजिए और आपका काम आसान हो जाएगा। आपके पास जितने भी स्टेटमेंट है वो कन्वर्ट करके दिखाइए, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। लेकिन क्योंकि ये पहली प्रॉब्लम थी तो हमने सिर्फ कन्वर्जन सिखाया आपको। लेटर ऑन स्टेजेस में इसके बाद क्या होता है वो हम बिल्कुल सिखाएंगे, और उसमें देखते जाएंगे। अभी तो इस टाइप की न्यूमेरिकल हम देखेंगे जिसमें आपको एटलीस्ट वो समझ में आ जाए कि थीम क्या है हमारी। अभी फंक्शन का इस्तेमाल नहीं हुआ, आगे शायद फंक्शन का भी इस्तेमाल हो। उसके बाद जब हमें लगेगा ऐसा कि हाँ अब आपको प्रेडिकेट बनाना आ गया, तो हम उसको फिर
न्यूमेरिकल के फॉर्म में, प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन और क्लॉज फॉर्म में कन्वर्ट करके POR लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ रेजोल्यूशन लगाएंगे और आंसर लेंगे, जो कि आंसर हम पहले नहीं ले पाते थे। थैंक यू सो मच।